नमस्कार। पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव, एनडीटीवी, जी न्यूज़ इत्यादि जैसे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल में काम कर चुके T24, जूम जैसे बॉलीवुड के न्यूज़ चलाने वाले चैनलों के जरिए बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके, बॉलीवुड की हरकतों पे अच्छी जानकारी रखने वाले उज्ज्वल त्रिवेदी जी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखकर आप में जो भ्रम है, जनता में जो भ्रम है बॉलीवुड गंदा नहीं एकदम साफ सुथरा है, वो भ्रम एकदम से मिट जाएगा। जो नेपाल के लोग मुझसे कहते हैं तुम नेपाल मिथिलांचल का लड़का हो और बॉलीवुड के मुद्दे पे बात क्यों करते हो, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप भी नेपाल के वासी हो। बॉलीवुड के फिल्में, उनके फिल्मों व वेब सीरीज में दिखाया गया ड्रेसअप, शब्दों में गाली गलौज का प्रयोग, खान पान का तरीका और उनका सभी लाइफ स्टाइल आप फॉलो क्यों करते हो। उनकी तरह टिकटॉक या अन्य सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी पाने के लिए अश्लीलता, नग्नता, गाली गलौज का सहारा क्यों लेते हो। आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो, उनकी फिल्में महंगी सी महंगी टिकट खरीद कर देखते हो, टीटी प्लेटफॉर्म पे महंगा से महंगा अमाउंट पे करके उनका घटिया सा वेब सीरीज देखते। इसके बदले में बॉलीवुड आपको या आपके समाज को क्या देता है, उल्टा आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है, आपके युवाओं का ज्ञान नष्ट कर रहा है, आपकी आदि काल से चली आ रही सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहा है, अश्लीलता, नग्नता, गाली गलौज को आपके समाज में परोस रहा है। सिनेमा एक हथियार है जिसका सही प्रयोग किया जाए तो वो समाज को विजेता बना सकता है और अगर दुरुपयोग किया जाए तो वो समाज को बर्बाद भी कर सकता है। आज बॉलीवुड अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। आज 91% हमारे समाज को बर्बाद करने वाला बॉलीवुड है। बॉलीवुड की फिल्में पूरा विश्व में जाती है, इसीलिए इसका विरोध चाहे नेपाल से हो, चाहे भूटान से हो, चाहे जापान से हो, कोई फ़र्क नहीं। यदि आप चाहते हो हम बॉलीवुड का विरोध ना करें तो आप भी बॉलीवुड को फॉलो करना बंद कर दो। था कोई मिल गया नाम की फिल्म आई थी आज से 18 साल पहले और ऋतिक रोशन ने उसका एक कैरेक्टर था जादू, उसका फोटो लगाया और उन्हें याद किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जादू नाम का कैरेक्टर इंद्रवर्धन नाम के एक व्यक्ति ने किया था। उन्होंने उसका जिक्र तक कहीं नहीं किया, उसका फोटो तक कहीं नहीं लगाया और याद कर रहे हैं कोई मिल गया के जादू को और उसमें जादू जो कैरेक्टर था उसको लगा रहे हैं और एक लाइन का कहीं जिक्र तक नहीं है कि भैया ये जो रोल था जो इतना हिट हुआ था वो इंद्रवर्धन पुरोहित हुआ, मुझे उनका सेकंड नाम नहीं पता, इंद्रवर्धन नाम था उनका, इंद्रवर्धन ने किया। अब इंद्रवर्धन ने अगर वो रोल किया है, आप एक लाइन भी नहीं दिख रहे हैं। इंद्रवर्धन जी अब हमारे बीच नहीं है, वो 2014 में ही उनका देहांत हो गया था। मैंने उनका इंटरव्यू किया था और जिस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू करके 2003 में एनडीटीवी पर चलाया था, उस वक्त भी उन्होंने मुझसे कहा था आपने इंटरव्यू तो चला दिया, अब मुझे काम नहीं देंगे। ये लोग कह रहे थे कि छुपा कर रखना है, ये सीक्रेट रखना है। तो ये वो इंडस्ट्री है जहां पर आप अपनी ही फिल्म के एक मशहूर कैरेक्टर को 18 साल बाद भी याद करते हैं तो नाम नहीं बताते कि किसने किया था। तो ये जो मैं हूं, मुझे देखो, मैं ही हीरो हूं, मैं ही सबसे आगे हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं, ये जो भाव है ये अपने आप में आपके अंदर के छोटेपन को दिखाता है। ये उस इच्छा को दिखाता है जो इच्छा आपके अंदर दबी हुई है हमेशा। लवली जी, मैं 20 साल बॉलीवुड के एक्टर्स के बहुत करीब और साथ रहा हूं और आपको एक बात बता रहा हूं, हम और आप तो स्क्रीन पर अभी अभी आए हैं या हमें मुट्ठी भर लोग जानते होंगे। ये जितने मशहूर चेहरे हैं, जितना आपको लगता है इनको क्या क्रेज होता होगा टीवी पर आने का या चमकने का या कैमरा पर आने का, ये जितना ज्यादा आते हैं हम और आपसे कहीं ज्यादा इनको क्रेज होता है। हम और आपसे कहीं ज्यादा इनको इस बात की रहती है हमेशा एक इच्छा कि मुझ पर तवज्जो रहे, मेरे पर इंपॉर्टेंस रहे, मैं सबसे आगे बैठूं, मेरे आगे पीछे फोटोग्राफर घूमना चाहिए, मेरे आगे पीछे लोग घूमना चाहिए, मुझे किसी ने ऐसे इग्नोर कैसे कर दिया या कैसे मेरे को सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये वो बात है, अब ये वो इच्छा है। देखिए अब ये कोई कहेगा नहीं कि साहब हाँ ऐसा है।
फिर अरे जी, आप देखिए बॉलीवुड स्क्रिप्ट ऑन नीरज चोपड़ा बायोपिक स्टारिंग अक्षय कुमार तो स्टार्स अभी लास्ट आई फ्राइडे। थिंक ये हुआ भी नहीं है, लेकिन लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों के दिमाग में एक तरह से डालना शुरू कर देते हैं। ओह सॉरी, मुझे ये नहीं शेयर करना था, बट हाँ मैं बताता हूँ आपको लवली जी, मैं आपके Yes. पहले वाले स्लाइड पर आता हूँ जिसमें आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडलाइन मुझे दिखाई थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये वही अखबार है जिनका एक सप्लीमेंट आता है बॉम्बे टाइम्स के नाम से, जिसमें आप पैसे देकर कुछ भी छपवा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। एडवर्टोरियल बोलते हैं उसको। जो हेडलाइन दिए जाते हैं ये वही तो लोग हैं जो अवार्ड फंक्शन भी कराते हैं बॉलीवुड में, जो अवार्ड वगैरह पैसे लेकर लेना देना ये सब तमाम। ऋषि कपूर ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख भी दिया था कि मैं पैसे देकर अवार्ड लेकर आया था। तो ये वही मतलब क्या है, वो एक वही सर्कल है। आप पैसे दे दीजिए, हम आर्टिकल छाप देंगे, पैसे दे दीजिए, हम आपको अवार्ड दे देंगे। हम बस क्योंकि हमें एक रीच मिल गई है घर घर की, तो अब ये उसको बेच रहे हैं। हमने जनहित का लाइसेंस ले लिया है, हम उसे बार बार बेच रहे हैं। एक डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि एक्टर की तारीफ करे, क्योंकि तारीफ नहीं करेगा तो फिर उसके साथ काम नहीं करेगा। ये सब प्रोफेशनल मजबूरियां हैं कि वो ग्लिट्स ग्लैमर चमक दमक का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा हुआ था। आज जब देखिए एक बहुत बड़ी बात है लवली जी, आपने देखा होगा ये 2 फिल्मों में काम करने वाले लोग, अभी आलिया भट्ट ने अपना प्रोडक्शन हाउस अनाउंस किया तो शाहरुख खान ने बोल दिया मुझे काम दे दो, तो उसने कहा कि हाँ हम काम दे देंगे, कुछ इस तरीके का ट्वीट चल रहा था। अब आप ये बताइए कि आलिया भट्ट के पास शाहरुख खान का नंबर नहीं है कि शाहरुख खान के पास आलिया भट्ट का नंबर नहीं है? मेरे पास तो दोनों के नंबर हैं। तो आप एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसे ट्विटर पर लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है, बताना है, जताना है, लोगों के सामने प्रदर्शन करना है। तो ये है पूरा मामला। कौन मतलब किसको बना रहे हैं? कोई यहाँ बच्चे थोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं, तो आम जनता को हमें आपको क्या मतलब पूरा व्यवसाय ही उस पर चल रहा है कि जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। आप जिम जाते हैं, चुपचाप जिम होकर आ जाइए ना। लेकिन आप जिम में आज लाल टी शर्ट पहना था, कल हरा पहना था, परसों नारंगी पहना था। आपको पैपराजी को फोन करके पहले आपका पीआर बताता है कि सर आज 12 बजे आएंगे कि 12:30 आएंगे, फोटो ले लेना, छाप देना। जब हर चीज बताने, दिखाने, जताने पर चल रही है, तो ऐसे लोगों तो नुमाइश के लिए हैं, उनकी हर चीज एक नुमाइश है। इतनी मतलब जुर्म इलीगल काम करके भी रोल मॉडल बने बैठे हैं। जैसे हमने ही आखिर जनता ने ही संजू मूवी को भी हिट बनाया था, जनता ने ही आखिर हम जिनको भाईजान हम जनता तो मूर्ख है, जनता तो मूर्ख है, मानना पड़ेगा। मैं तो साफ खुलकर कहता हूँ, क्योंकि जनता तो मूर्ख है। आपके सामने तो इतने समय से काम हो रहा है जनता के सामने से, और जनता ने तो अपनी मूर्खता दिखाई है। मैं तो बड़ा खुलकर कहता हूँ, मेरी बातें कड़वी भी लगती हैं लोगों को तो लगने दें, क्योंकि जब तक कड़वी नहीं लगेंगी तब तक सुधार भी नहीं आएगा। तो कोई अपने घर से नहीं बन गया, बनाया सबको जनता ने। ये तो मैं हमारा भी योगदान है उसमें। हमने भी जाकर थिएटर में वो मूवीज देखी हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में चोरी हुई तो जिसने चोरी की वो उसकी गलती तो है, पर जिसके घर में हुई उसकी भी गलती है। उसने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? तो हमने दरवाजा खुला छोड़ने वाली गलती की है, तो गलती तो हमारी भी है। हाँ, अब नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी हो तो फिर हम महामूर्ख कहलाएं। अभी तो हम मूर्ख थे, फिर हमें एक और उपाधि मिलेगी, जनता महामूर्ख। बिल्कुल। तो अब इस बॉलीवुड अपनी सच्चाई भी दिखाता है। अगर हम ऐसी ही मूवीज की बात करें, उन्होंने हीरोइन बनाई और भी बहुत सारी मूवीज बनाई है, संजू बनाया, जिसमें कि ड्रग्स का कैसे नेक्सस है बॉलीवुड के साथ, कैसे सप्लाई होता है, सब कुछ दिखाते हैं। हमारे समीर वानखेड़े जी हैं, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी सच्ची तस्वीर दिखा दी है। हमें थोड़ी ना बॉलीवुड फिल्मों पर डिपेंड रहना है कि वो जब दिखाएंगे तब हमको पता चलेगा। समीर वानखेड़े जी को मैं बधाई देता हूँ, उनको तो इस बार अवार्ड भी मिल रहा है, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। ये 151 ऑफिसर्स हैं जिनको ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से मेडल मिल रहा है, उसमें एक नाम उनका भी है। और उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। हमें बॉलीवुड फिल्मों की जरूरत है नहीं ये जानने के लिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि बॉलीवुड तो फिर अपने हिसाब से दिखाता है। पाताल लोक में क्या क्या दिखाया गया था, या सेक्रेट गेम्स में उन्होंने क्या क्या दिखाया, या तांडव में क्या दिखाया, उन्होंने सब अपने हिसाब से दिखाया। ये तो अपने हिसाब से दिखाते हैं। जनता अगर अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो इन सबकी अकल ठीक कर सकती है, लेकिन जनता क्या है, भटक जाती है। जनता भटकती रहेगी तब तक ये